हरियाणा के करनाल निवासी बॉक्सर निशांत देव का पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का सपना टूट गया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के 71 केजी कैटेगरी में खेले गए मेंस बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल मैच के अंत तक निशांत और फैंस को यकीन था कि उन्होंने मैच जीत लिया है, लेकिन जो फैसला आया उसने निशांत और हम सब इंडियन फैंस को हैरान कर दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या है ओलंपिक्स और बॉक्सिंग में घटिया जजमेंट्स का इतिहास। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज करेंगे राउंड अप ओलंपिक्स, बॉक्सिंग और घटिया जजमेंट्स के इतिहास का। बॉक्सर निशांत देव के पिता पवन देव का कहना है कि मैच का परिणाम बिल्कुल गलत है, दोबारा से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट पर सट्टा लगता है, वैसे ही मेक्सिको में बॉक्सिंग का बहुत बड़ा सट्टा बाजार है और यह संभव है कि इसी वजह से निशांत को हराया गया जानबूझकर। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का देर रात 12:30 पर पुरुष बॉक्सिंग के 71 केजी कैटेगरी में मेक्सिको के मार्को वर्डे से मुकाबला था, जहां उसे 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। पिता के अनुसार अगर निशांत ये क्वार्टर फाइनल मैच जीत जाते तो देश के लिए एक मेडल, एटलीस्ट कांस्य पदक जीतना तय था। उन्होंने बताया कि मैच का जो नतीजा आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। प्रशंसकों का भी मानना है कि निशांत को जानबूझकर हराया गया है। उन्होंने कहा कि निशांत की हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जजों के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। एंड ये पहला ओलंपिक्स नहीं है जहां जजेस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हों। हर ओलंपिक्स में बहस का मुद्दा होता है बॉक्सिंग और उसमें जजेस का स्कोरिंग सिस्टम, जो खिलाड़ियों और जनता जनार्दन के समझ के परे है। मतलब कौन क्या स्कोर दे रहा है बताते तो है नहीं कुछ। निशांत का मामला पहला नहीं है और जैसे लक्षण है आखिरी भी नहीं लगता। और वैसे अभी कोई फिक्स नहीं है कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में बॉक्सिंग एज एन इवेंट फीचर होगा या नहीं होगा। एंड जिस तरह की कंट्रोवर्सीज में फिलहाल एमेच्योर बॉक्सिंग फंस गया है, उसके बाद तो देखो सिचुएशन और डाइसी बन गई है। इससे पहले साल 2020 में भी ऐसा हुआ था, जब टोक्यो ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जब एमसी मैरी कॉम हारी तो फैंस और मैरी कॉम दोनों शॉक में थे, क्योंकि बाउट देखकर तो सबको यही लगा था कि मैरी कॉम जीतने वाली हैं और वही जीतेंगी। बट अलास ऐसा नहीं हुआ। मैरी कॉम ने उस समय पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, सबसे खराब बात यह है कि कोई रिव्यू या विरोध नहीं कर सकते। मुझे यकीन है दुनिया ने इसे देखा होगा। दुनिया ने देखा, दुनिया ने याद किया और जैसी गोल्डफिश मेमोरी है भूल भी गई। दुनिया ने देखा, आई एम नॉट डिनाइंग इट, तब भी और अब भी। ओलंपिक्स के इतिहास के पन्ने अगर टटोलें तो बॉक्सिंग उस खाज की तरह है जो रिंग गार्ड लगाने पर भी आईओए की खाल से गायब नहीं होगा। एंड आई हैव स्टैट्स टू प्रूव दिस पॉइंट। पेरिस ओलंपिक्स तो एकदम फ्रेश घाव है ना, अभी फ्रेशली आउट ऑफ द ओवन। घड़ी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं, पीछे चलते हैं। रोम ओलंपिक्स 1960 में कई मैच ऑफिशियल्स की खराब स्कोरिंग की वजह से आईओए ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और सबको लगा अब ऐसी गलती दोबारा आईओए नहीं करेगा। गलत। ईयर 1988 सियोल ओलंपिक्स। सियोल साउथ कोरिया में आयोजित ओलंपिक्स में खुल्लम खुल्ला भैया धड़ल्ले से जालसाजी देखने को मिली मैच ऑफिशियल्स की बॉक्सिंग में। अगेन 71 केजी वेट कैटेगरी के गोल्ड मेडल मैच में, जिसमें एक तरफ थे अमेरिका के रॉय जोन्स जूनियर और दूसरी तरफ कोरिया के पाक सी हुन। इस मैच में कुल 86 घूंसे बरसाए थे अमेरिकन बॉक्सर ने और जवाब में 36 घूंसे खाए थे, मगर फिर भी जीत हुई कोरियन बॉक्सर सी हुन की। नेक्स्ट अप 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स। अमेच्योर बॉक्सिंग में स्कोरिंग सिस्टम के समाज में मिट्टी पलीद हो रही थी, तो आईओए ने डिसाइड किया ऐसा करते हैं, इस बार लाइव स्कोर दिखाते हैं ताकि ऑडियंस भी समझ सके ना कैसे क्या हो रहा है, कौन लीड में है कौन नहीं। तो 5 जजेस डिसाइड किए गए और उनको रेड और ब्लू बटन वाले कीपैड दिए गए। उन्हें सिर्फ ये बटन दबाने थे।
बाद में इंटरनल कंप्लेंट्स आने लगी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कि इस नए सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन की वजह से मैचेस बोरिंग होते जा रहे हैं। बॉक्सर्स एक बार लीड ले लेते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं। हेंस 2011 में आईओए ने डिसाइड किया कि 5 में से 3 जजेस के स्कोर्स का एवरेज लेकर फाइनल स्कोर डिसाइड होगा। एंड यस, ये लाइव स्कोरिंग ना बंद करो मत बताओ। देन 2013 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने 10 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सिर्फ ऑफेंस ही नहीं डिफेंस के भी पॉइंट्स दिए जाने लगे। फिर आया साल 2016, रियो ओलंपिक्स। बैंटमवेट वर्ल्ड चैंपियन कोनलन ने क्वार्टर फाइनल मैच में पहली बेल से ही दबदबा बना रखा था, लेकिन बाउट खत्म होने पर उन्हें विजेता नहीं घोषित किया गया। इस अजीब फैसले से गुस्सा होकर गालियां निकालते हुए कतई फ्रस्ट्रेटेड कोनलन रिंग से बाहर चले गए और बाद में उनके दुर्व्यवहार के लिए AIBA ने उन्हें सस्पेंड भी किया। 5 साल बाद जब IABA ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की तो खुलासा हुआ कि यस, रियो ओलंपिक्स 2016 में पार्शियलिटी हुई थी एंड एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन 36 जजेस को सस्पेंड भी किया गया बिना उनके नाम डिस्क्लोज किए। कोनलन ने उस समय मजे लेते हुए एक ट्वीट लिखा था और उसमें लिखा था, तो इसका मतलब है कि मुझे अब ओलंपिक मेडल मिलेगा। भाई को अभी भी इंतजार है, जवाब तो नहीं आया और शायद मेडल भी नहीं आएगा। निशांत के साथ जो हुआ या मैरी कॉम के साथ जो पास्ट में हुआ था वो नो डाउट गलत है, कड़े शब्दों में निंदा विंदा ये सब भी होगी, बट ग्राउंड रियलिटी कब बदलेगी? आईबा, IBF ये सब कब तक ऐसे ही डिसअपॉइंट करते रहेंगे? एंड शुड इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन बॉयकॉट ओलंपिक्स एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की कवरेज जारी है अनकट पे, तो प्लीज राउंड अप विद रे पर जाकर पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी हर खबर देख लेना और पसंद आए तो अपने तक मत रखना, शेयर भी करना। So until the time we meet again, signing off, I am Badshah Ray and behind camera was Rajveer Dingya for Uncut.